सभी को प्रणाम। आज संभवतः यह 9वीं क्लास हमारी है और आज हम आत्मा का स्वरूप पढ़ेंगे वेदांत के अंतर्गत। अब तक हमने अध्यारोप प्रकरण समाप्त किया और अध्यारोप प्रकरण के अंतर्गत हमने ईश्वर, प्राज्ञ, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसे कहते हैं, और सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच, टोटल 5 कोर्स हमने पढ़ लिए हैं। और अब हम और फिर हमने ये देखा कि ये इंद्रियां विविध विषयों का अनुभव कैसे करती हैं और फिर महाप्रपंच कैसे होता है, जैसे बहुत सारे प्रपंच का लय। अब हम ये देखेंगे कि आत्मा का क्या स्वरूप है। हमने शुद्ध चैतन्य वस्तु रूप में उसका ब्रह्म को पढ़ते हुए और वहाँ से कैसे अज्ञानोपहित समष्टि ईश्वर विशुद्ध सत्व प्रधान, अज्ञानोपहित मलिन सत्व प्रधान प्राज्ञ, फिर वहाँ से कैसे विक्षेप शक्ति का कार्य आरंभ हो जाता है और ज्ञानेंद्रियाँ, फिर कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर पंचीकरण के माध्यम से स्थूल शरीर, और ये 14 भुवन और 4 तरह के शरीर। तो इस तरह से जब हम पूरा वो प्रपंच देख लिए, मतलब उस शुद्ध चैतन्य से कैसे अनादि अविद्या के कारण अज्ञान का विस्तार होता है और यह महाप्रपंच है। सब में निमित्त और उपादान कारण से वह चैतन्य ब्रह्म अवस्थित है और सब जगह सारे अज्ञानोपहित जो है समष्टि व्यष्टि में, जैसे वृक्ष और वन अवच्छिन्न आकाश और जल और जलाशय प्रतिबिंबित आकाश है, उसी तरह से ब्रह्म की चित्त शक्ति सब में भाषित है। उसको देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब हम देख रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। अब यह महाप्रपंच जो है 4 तरह के शरीर हैं सब में, तो जो नितांत जड़ बुद्धि मनुष्य है वहाँ से आरंभ करेंगे और जो दर्शन की विविध धाराएं हैं उसमें कैसे आत्मा को माना गया है, और फिर श्रुति वाक्य से वे लोग मानते हैं लेकिन अगली श्रुति वाक्य से उसका खंडन स्वतः हो रहा है। तो यहाँ 2-3 तरह की बात हैं। यहाँ ये भी है कि फिर श्रुति वाक्य ही उसे क्यों समर्थन दे रही हैं, तो पता चलता है नहीं, वो सोपान है अवबोधन का। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि कई वाद लेकर चलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम सीधा नहीं समझ पाएंगे कि आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। तो इसके लिए जब हम कहते हैं मैं हूँ, तो ये मैं किस चीज़ का पर्याय है। मैं कल्पना हूँ तो मैं किस चीज़ का पर्याय है, यहाँ से शुरू होता है। तो आप यहाँ 4 वाक्य के 4-5 ब्रांचेज ले लिए हैं और वहाँ उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग स्तर का बौद्धिक चिंतन है वह कैसे सतही सोचता है, उसका चिंतन भी अत्यधिक स्थूल है। तो यहाँ प्रत्यक आत्मन इदम अयम आरोपयति इति विशेषतः उच्यते। तो यहाँ कैसे एक दूसरे पर आरोप करके लोग आत्मा समझ लेते हैं जबकि होता नहीं है। तो पहले अति प्राकृतः तो ये इसमें हर मत में दर्शन के जो विविध स्कूल संप्रदाय लिए गए हैं, प्रत्येक मत में सिद्धांत, दर्शन का उसका अपना सिद्धांत है। सिद्धांत का समर्थन श्रुति वाक्य से है, उसके लिए एक युक्ति, लॉजिक बताई गई है और वह अनुभव बताया गया है कि इस तरह से एक्चुअली जब आपका पूर्व पक्ष आता है वह बहुत आसान नहीं होता। जैसे अविद्या का, अज्ञान का विस्तार, यह समग्र संसार हम सारा पढ़े, वह इतना आसान नहीं है कि हम नहीं कहकर उसको डिनाई कर दें। हम ज्ञानी हो गए और यह हम तुरंत मान लें कि ये जो दिख रहा है सब अज्ञान है। उसके लिए हमें एक यात्रा से गुजरना होता है ज्ञान की। तो इसी तरह से जब यहाँ आत्मा के स्वरूप के लिए या चैतन्य के स्वरूप तक पहुँचने के लिए, वह चैतन्य और हम आत्मा कैसे अखंड है, और अपने आप को जानने के लिए
मैं कल्पना हूँ। तो इस मैं को जानने के लिए जब हम पूर्व पक्ष लाते हैं तो वह पूर्व पक्ष भी कोई भी नहीं होता, वह भी एक मजबूत मत का समर्थक होता है, और वह अपना मजबूत मत उन्हीं श्रुतियों से लाता है जिन्हें हम शब्द प्रमाण आप्त वचन मानते हैं, और उसके लिए वो पूरा लॉजिक देता है। जैसे गलत इंसान अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए पूरा तर्क देकर और अपने अनुभव से कहते हैं कि हम सही हैं, तो इस आधार पर, लेकिन वह समझते हुए कैसे हमें उसके मत का निराकरण करना है, यहाँ यह आत्म तत्व चिंतन विवेचन में होगा। तो इसमें एक छोटा सा मैं न्याय का उदाहरण देना चाहूँगी सिर्फ समझने के लिए। जब हम न्याय कहते हैं तो क्या ये जो जुडिशरी वाला न्याय है, जो LLB LLM करके और जज की परीक्षा पास करते हैं, वो न्याय है? नहीं, यह न्याय हमारे सम्यक अवबोधन की यात्रा का है। हमने अपनी बौद्धिकता के साथ किस हद तक न्याय किया है, हमने अपने मन के साथ कितना न्याय किया, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बौद्धिकता के से न्याय करते हुए। अगर वेदांत में कहें तो हम आत्मा तक कैसे पहुँचते हैं, और न्याय मत में कहें तो किसी भी पदार्थ तक कैसे पहुँचते हैं, विशुद्ध रूप तक। तो न्याय जो होता है वह अवबोधन की यात्रा में सही जगह तक, सही ज्ञान तक पहुँचने का है। इसीलिए न्याय में जल्प और वितंडा का है कि आपको सही ज्ञान ही गेन करना है, हासिल करना है। तो यहाँ जो अति प्राकृत मत है वह यहाँ सिद्धांत ये अपना देते हैं, उसके लिए एक श्रुति वचन देते हैं, उसके लिए एक युक्ति देते हैं, लॉजिक, उपाय, और अपना अनुभव बताते हैं, तब ये सिद्धांत प्रूफ करते हैं। और वेदांत उन्हीं का कैसे निराकरण करता है, और ये क्रम ऐसे संयोजन किया गया है, वेदांत सारकार सदानंद यति जी ने ऐसा क्रम संयोजित किया है कि हर पूर्व वाक्य अपर वाक्य से स्वतः निराकृत हो जाए। तो जैसे अति प्राकृत कहता है, ये अपना सिद्धांत मानता है कि जो अति प्रिय चीज़ है वही आत्मा है, जैसे पुत्र। इसके लिए ये श्रुति वचन देता है, आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा ही यह पुत्र रूप में है, मेरा पुत्र मेरी आत्मा है, मेरा घर मेरी जान है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस तरह की बातें आती हैं। लोक में भी देखा गया है कि राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्यागे, तो श्रुति वचन लेता है आत्मा वै जायते पुत्र, और फिर दिखाता है कि प्रेम प्रदर्शन में कैसे दशरथ की मृत्यु हुई, श्रवण के वियोग में उनके माता पिता की मृत्यु हुई, तो पुत्र ही आत्मा है। तो ये हुआ कि ये तो एक दो केस हैं, इट्स नॉट अ कॉमन फैक्टर। इसलिए बहुत सारा ऐसा भी देखा जाता है कि लोग आग में बच्चे को छोड़कर जो है भागे, बच्चा की एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हुई, गए मिट्टी में सौंप आए और जो है स्वयं खा पी रहे हैं। जवान लड़के की मृत्यु हुई, आप 2 महीने बाद देखेंगे माता पिता किसी न किसी तरह भोजन कर रहे हैं, तकलीफ़ में भी दुख में भी। तो कहीं न कहीं अब ये देखेंगे कि आत्मा, पुत्र आत्मा नहीं है। उसके पश्चात दूसरा चार्वाक आता है, वो कहता है स एव एस पुरुषो अन्न रसमय इत्यादि श्रुते प्रदीप्त, क्या है मिसप्रिंट है, स्वपुत्रम परित्यज्य, अपि वही चीज़ है, उसी मत का निराकरण है कि अपने पुत्र को कैसे त्याग कर लोग भागते हैं, या अभी किसी दुर्घटनावश पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उसे कैसे अग्नि और मिट्टी को सौंप कर और बुजुर्ग माता पिता भोजन कर रहे हैं। तो यह देखा जाए कि ऐसे केसेस में पुत्र आत्मा नहीं है। फिर क्या आत्मा हो सकता है? फिर ये बता रहे हैं कि नहीं, स्थूल शरीर आत्मा है। कैसे? इसके लिए कौन सा श्रुतिवाद सिद्धांत क्या है? स्थूल शरीर आत्मा है। इसके लिए श्रुति वचन तेहा प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ब्रूयुः, ये श्रुति है। अनुभव क्या है? चलने फिरने से हमारा शरीर काम करता है, मेरा शरीर काम कर रहा है, मेरा शरीर थक गया, मैं काना हो गया, मैं बहरा हो गया। तो जो हम शरीर पर आरोपित करते हैं विविध चीज़ों को, उससे हम मान लेते हैं कि शरीर आत्मा है। पुत्र आत्मा नहीं है, अब शरीर आत्मा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका चिंतन शरीर तक पहुंचता है। प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, यही सर्व सुख है। तो ये हो जाता है कि दूसरे
दूसरे कहते हैं कि नहीं, जो है यह आत्मा नहीं है, इसका कैसे निराकरण होता है। एक सेकेंड। हाँ, इसके लिए जो युक्ति और अयुक्ति दिया जाता है, श्रुति वचन दिया गया, युक्ति दिया गया कि मैं मोटा पतला हूँ, ये अनुभव, और यह जो है श्रुतियों से ये मानते हैं कि यह अहम जो है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं का वाच्य यह शरीर आत्मा है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, शरीर भी आत्मा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ये होता है कि बहुत सारे अनुभव से अपने ही शरीर का वो हो जाता है। हम सोए हैं, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो कई ऐसे अनुभव आता है कि शरीर शिथिल पड़ जाता है, बिस्तर पर पड़ जाता है, लेकिन वह जिंदा है, पैरालाइज्ड हो गया लेकिन जिंदा है। तो शरीर आत्मा नहीं है। तो लोकायत चारवाक आते हैं नए, उससे भी थोड़ा ज़्यादा बुद्धिजीवी, वो कहते हैं कि हम इंद्रियों को मानते हैं। यहाँ प्राण शब्द का पर्याय इंद्रियां हैं। तो ये है कि इंद्रियां आत्मा हैं। कैसे? श्रुति वचन तेहा प्राणाः प्रजापतिम एत्य ब्रूयुः। उसके बाद इंद्रियां से ही सारा संचालन होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम आस्वादन करते हैं और उसी से शरीर पुष्ट होता है। तो इंद्रियां आत्मा हैं और इंद्रियों में विकार आने से ये हो जाता है अनुभव कि हम ये हो गए। तो इस तरह से ये मना करते हैं, लेकिन ये हो जाता है कि इंद्रियां से तो मतलब नहीं होगा, ये तो एकता का अध्यास है। इंद्रियां आत्मा पर आरोपित हैं, थोड़ा और सूक्ष्म जाना होगा। फिर उस तरह से प्राणात्मवादी आते हैं कि प्राण निकल जाने पर शरीर बच जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती। तो क्या आत्मा हो सकता है? कुछ है अंदर जो चेतना वो निकल गई तो ये इंद्रियां बेकार हो गई। तो ऐसे में युक्ति भी देते हैं कि इंद्रियों का संचालन अगर बंद हो जाए तो जो है इस तरह से फिर कहते हैं अन्यो अन्य तरह आत्मा प्राणमय। तो इससे अहम का वाच्य फिर प्राण कहे। अब यहाँ प्राण को क्या कहा गया है? इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता। प्राण शब्द का वाच्य है इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता। तो जो इंद्रियां उस देवता से स्वाद लेती हैं, हमने भी पहले बताया है, तो ये मान लेते हैं कि वो आत्मा है। तो फिर ये हो जाता है कि नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं नेत्र से निहारता हूँ तो वहाँ त्वक इंद्रिय से स्पर्श करता हूँ, तो यहाँ बहुत सारी इंद्रियों के बहुत सारे हो जाएंगे, फिर वो सही अर्थ नहीं हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, अन्यो अन्यतर आत्मा मनोमय, ये श्रुति वाक्य लाते हैं कि जो है मूर्छा आदमी, मन सो गया, अन्य मनस्क हैं तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मन को हम आत्मा मान लेते हैं। मन से हम संकल्प विकल्प करते हैं कि आज सवेरे 5 बजे उठेंगे, तो बहुत सारे काम हमारे मन से, मेरा मन नहीं है काम करने का, मेरा मन खाने का नहीं है, तो हम मन को ही आत्मा मान लेते हैं। फिर होता है नहीं, अगर यह जो है मन भी जो है एक स्तर के बाद आत्मा नहीं है, क्योंकि बौद्ध कहते हैं कि विज्ञानमय बुद्धि आत्मा है। हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं, मन नहीं है फिर भी हमको एग्ज़ाम देने जाना है, मन नहीं है फिर भी हमें पढ़ना है, तो हम क्योंकि बुद्धि से निर्णय लेते हैं तो बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं। इसके लिए ये श्रुति वाक्य ले लेते हैं अन्यो अन्य तरह आत्मा विज्ञानमय, और उसके बाद युक्ति दे देते हैं कि अगर बिना मन के जब कोई काम बहुत जरूर, डॉक्टर ने कहा है दवा पीनी है, मन नहीं है लेकिन पीना पड़ेगा, तो इस तरह से ये मान लेते हैं कि बुद्धि आत्मा है। और हम जो है क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध जो होते हैं, नागार्जुन वाले, वो कहते हैं कि इसको आत्मा मान लेते हैं, मेरी बुद्धि ही मेरी आत्मा है, मेरी बुद्धि ने कहा, मैं बुद्धि से संचालित हूँ। अब आता है कि बुद्धि भी तो किसी से संचालित होगी। आगे और बढ़ते हैं, यह अंतर जगत की यात्रा है। अब आते हैं तो प्रभाकर गौतम कड़ाद का मत है। प्रभाकर मतलब पूर्व मीमांसा के एक ब्रांच है, प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट का। तो ये प्रभाकर का, गौतम न्याय के प्रणेता, न्याय सूत्र के, और कड़ाद वैशेषिक के। तो इन तीनों के मत साम्य हैं इस विषय में, क्योंकि तीनों पदार्थवादी हैं, वस्तु जगत का विश्लेषण करते हैं अपने अनुभव से और दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से। तो ये कहते हैं अन्यो अन्य तरह आत्मा आनंदमय, आनंद ही आत्मा है, क्योंकि आनंद का बोध सुसुप्ति काल में भी होता है, तो आनंद को भी हम आत्मा मान लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे उसमें बहुत सारी और भी युक्तियाँ दी जाती हैं कि विविध विकारों का लय हो जाता है सुसुप्ति काल में, और केवल आनंद ही
अवशिष्ट रह जाता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, जब अज्ञानोपहित विशुद्ध चैतन्य प्रधान ईश्वर समष्टि और विशुद्ध मलिन सत्व प्रधान व्यष्टि प्राज्ञ हमने पढ़ा था, दोनों आनंदमय कोश से आच्छादित हैं, वही वहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं अभी, जबकि ब्रह्म उससे परे है, विशुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य। तो ये जो है अभी अज्ञानोपहित ईश्वर और प्राज्ञ पर हैं, जो प्रभाकर, गौतम और काराद। तो ये जो कहते हैं कि केवल आनंद के लिए ही सारा काम किया जाता है, मुझे अच्छा लगेगा, तो क्यों ना ये माने कि अज्ञान, और इस तरह से अज्ञान को ही आत्मा मान लेते हैं। वह आनंद कैसे है? अज्ञानोपहित विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर और प्राज्ञ से, मलिन सत्व प्रधान प्राज्ञ। तो आनंद को, अज्ञान को फिर ये बता दिया, इनका भी यहाँ खंडन हो जाता है तार्किक का और इनका, कि नहीं, ऐसे अज्ञान कैसे आत्मा हो सकता है, वह तो स्वतः जड़ है और ज्ञान का आश्रय है, तो आत्मा उससे परे है, क्योंकि अज्ञान तो अनादि अविद्या के वजह से है। तो यहाँ उनके भी मत का खंडन हुआ। फिर कुमारिल भट्ट का आता है, और कुमारिल भट्ट भी जो है कुछ अनुभवों के प्रकाशक होने से उन अनुभवों को आत्मा मानते हैं। आत्मा बोधात्मक है, वह बोधांश का प्रकाशक है। तो इस तरह से ये भी अपने आनंद, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम आनंद की पराकाष्ठा तक जहाँ तक पहुँचते हैं, उसे आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जब मेरा पुत्र आनंद का प्रथम स्रोत है, फिर मैं, फिर मेरी इंद्रियां, मेरा स्वाद, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो यहाँ से फिर नहीं, मेरा मन अच्छा नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य, मेरी बुद्धि का निर्णय, तो हम आत्मा की यात्रा पे अभी पहुँचते जा रहे हैं और निराकरण होता जा रहा है। अब आनंद तक हम पहुँचे कि आनंद, लेकिन वह भी ईश्वर और प्राज्ञ जो कि अज्ञानोपहित सत्व प्रधान हैं, वहाँ आनंद का कोशवद आच्छादन रहता है, आनंदमय कोश तभी वहाँ होता है। तो यहाँ आनंद तक ही बात हुई है। अब ये कहते हैं आनंदोपहित जो चैतन्य है, कुमारिल भट्ट, जो आनंदोपहित चैतन्य है वह आत्मा है, क्योंकि वहीं तक तो हम लोग जान पाते हैं, उसके बाद तो निराकार निर्विकार है, ज्ञान ही नहीं होता, तो उसे हम आत्मा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हमें कुछ ज्ञान नहीं होता तो हम उसे अस्वीकार करें, ऐसा एकदम नहीं है। फिर यहाँ माध्यमिक बौद्ध में आ जाते हैं, और माध्यमिक बौद्ध में जो श्रुति वचन असद एव इदम अग्र आसीत कहकर और फिर उसकी युक्ति देकर आत्मा का द्रव्यात्मक एवं बोधात्मक स्वरूप को डिनाई करते हुए, वे माध्यमिक कारिका शायद नागार्जुन की है, जो भी है कंफर्म नहीं हूँ मैं, वह जो है शून्यत्व को आत्मा स्वीकार करते हैं। उधर अभी कहा कि जो बोधांश और जो प्रकाशित करता है, आज्ञानोपहित है, वह आत्मा है। लेकिन यहाँ माध्यमिक कारिका में बौद्धों का मत ये आ जाता है कि नहीं, वह शून्य आत्मा है जो सबसे परे है। लेकिन ये जो वेदांत है, ये उस शून्य से परे चैतन्य को मानता है। नेति 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 करते करते लास्ट तक शून्य से परे जो निर्विकार निराकार सच्चिदानंदमय है, और उससे जीव का अखंड है। यह अखंड जो है जल और जलाशय और वृक्ष और वन में जैसे अवच्छिन्न और प्रतिबिंबित आकाश है, उसी तरह सब में भासित है। तभी हम कहते हैं सर्वम खल्विदं ब्रह्म। वह अनादि अविद्याजन्य अज्ञान का विस्तार है और विक्षेप शक्ति का सृजन, यह समग्र संसार है। तो ये जब हम समझते जाएंगे तो हमें जो अंत में बचेगा उससे परे क्या है, वह शुद्ध चैतन्य है और वही आत्मा है। ये टोटल 8 लॉजिक यहाँ दिया गया है, और इस 8 लॉजिक में पूर्व पक्ष हैं पूरे। और वह जो है, चूँकि ब्लैक बोर्ड होता तो मैं 8 राइटअप करके और इनके कैसे निराकरण होते हैं लास्ट में, उसके पश्चात जब आते हैं इनका ये जैसे श्रुति वचन में ही क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ ये सोपान रूप में है। वहाँ जैसे उद्दालक ने आरूढ़ी को समझाने के लिए या किसी को समझाने के लिए, हम जैसे किसी बड़े उद्देश्य को दिखाने के लिए हम छोटे छोटे पोस्टर बना देते हैं और विज्ञापन करते हैं। तो जो ये विज्ञापन के रूप में सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि डायरेक्ट हमारी बुद्धि में वह नहीं समझ में आ सकता।
और जब हम विज्ञापन देखते हैं कि कोई साबुन लगा के गोरा हो गया और उसे नौकरी मिल गई, तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो यहाँ यह ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ाने की एक यात्रा है श्रुति में, जो श्रुति वाक्य हैं, और उससे परे चलते जाएं, फिर जो शून्य से परे है वह आत्मा है। उन्हीं श्रुति वाक्यों के आधे अधूरे ज्ञान को लेकर सारे पूर्व पक्ष तैयार हुए हैं और अपने सिद्धांत मत की प्रतिष्ठापना करते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप यहाँ तक हो गया है। अब जो है ये भी है कि जैसे वहाँ तक पहुँचने का बार बार एग्जाम्पल दिया है, जैसे कहीं कोई लैंडमार्क है, यह बेटा आत्मा है, तो उस ओरिजिनल आनंद जो सच्चिदानंद तक पहुँचने के लिए इस आनंद, फिर इसके बाद का आनंद, इसके बाद का, तो जैसे किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पर, पते पर पहुँचने के लिए हम यहाँ से दाएं मुड़ना, फिर वहाँ स्टेशन होगा, वहाँ से बाएं मुड़ना, वहाँ एक पान की दुकान होगी, तो यही एक यात्रा है। और इसका पर्पस आपकी बौद्धिकता को और शार्प करते हुए सूक्ष्म विश्लेषण तक के माध्यम से उस विराट को समझना है। विराट भी यहाँ सही शब्द नहीं है, उस चैतन्य को समझना है, क्योंकि विराट तो उसी वैश्वानर को कहते हैं स्थूल प्रपंच में। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये है कि जब ये सारा प्रपंच हमने जान लिया, अभी हम नेति नेति से आत्मा का भी जान लिए कि शून्य से जो परे है वो है। उससे पहले हमने वस्तु पर अवस्तु के आरोप को जाने, अध्यारोप। वह अवस्तु का आरोप ईश्वर प्राज्ञ जो कि आनंदमय कोश। उसके पश्चात सूक्ष्म प्रपंच तम प्रधान विक्षेप शक्ति से शुरू होता है। महाभूत, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच वायु, कहीं विशुद्ध सत्व प्रधान पृथक पृथक उत्पन्न हुए, कहीं मिलित उत्पन्न हुए। कैसे मिले और कैसे ज्ञानेंद्रियाँ और बुद्धि विज्ञानमय कोश, वही बार बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ। ज्ञानेंद्रियाँ और मन मनोमय कोश, कर्मेंद्रियाँ और पंच वायु प्राणमय कोश। और फिर बाद में हम जब स्थूल प्रपंच में आते हैं तो ये जो 4 तरह के शरीर हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, वे कैसे माँ बाप से खाए पिए अन्न रस से ही डेवलप होते हैं, इसलिए वो अन्नमय कोश। तो ये जब सारा हमने समझ कर महाप्रपंच समझा, महाप्रपंच के पश्चात आत्मा क्या है, प्रत्यक्ष चैतन्य क्या है, इसके लिए विविध चार्वाक, बौद्ध और अन्य दार्शनिक संप्रदायों का मत लेते हुए, श्रुति से उनका समर्थन समझते हुए, अगले श्रुति वाक्य से उनका निराकरण समझते हुए, उनके अनुभव को जानते हुए उसको निराकरण करते हुए, लास्ट में माध्यमिक बौद्ध जो शून्य को मानते हैं उस शून्य तक पहुंचकर और उससे परे प्रत्यक्ष चैतन्य को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब हो गया ये सारा अविद्या प्रपंच खत्म। अब अपवाद शुरू। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्व वद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु। अब ये सारे प्रपंच हट गए तो केवल वस्तु बचता है। तो इसलिए ये हो गया कि अपवाद हो गया। ये जब हम सारा प्रपंच जान लेंगे तो इससे परे जब ज्ञान का प्रकाश हो गया, लाइट जल गई, तो रस्सी ही है, सांप नहीं है, यह बोध हो गया। तो सब चैतन्य का ही हमें दिग्दर्शन होगा। अब हम एक लौकिक उदाहरण आपको देते हैं जो इसमें काम आएगा। जैसे कुछ लोगों से मिलकर हमें चैतन्य का आभास नहीं होता, कुछ लोग के साथ हम रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, किसी की बातें नहीं अच्छी लगती, उसके बैठना बहुत ख़राब लगता है। तो ये लगता है कि इसमें चैतन्य कहाँ है जो हमें नहीं मिल रहा है। अगर है सब में चैतन्य तो होना चाहिए, हम उसे ढूंढ कर उसके साथ कंफर्टेबल रहेंगे। तो होता है कि हर व्यक्ति में चैतन्य का ना प्रतिबिंब मिलता है और ना वह व्यक्ति अवच्छिन्न ही दिखता है। फिर कहाँ गया? कोई बहुत दुष्ट आत्मा या बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके साथ मैं भी सहज नहीं रह पाती, तो उसका चैतन्य कहाँ है? तो कहते हैं कि जैसे एक तो हम अज्ञान की वजह से अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिए, इस वजह से हम चैतन्य को नहीं जान पाए। ज्ञान के प्रकाश से हमने रस्सी को रस्सी देख लिया तो अपवाद हो गया, तो हमारा भय चला गया। लेकिन दूसरे क्रम में जो दुष्ट लोग का मैं उदाहरण दे रही हूँ, लौकिक उदाहरण, वहाँ विवर्त काम नहीं करता, वहाँ विकार काम करता है।
और वहाँ हम अपने ज्ञान से ये जान लेते हैं कि फला व्यक्ति, यह व्यक्ति अब इस स्तर तक विकृत हो चुका है कि अब इससे दूर रहना बेहतर है। तो अब वह जब विकार वहाँ काम किया तो आपके ज्ञान के प्रकाश से वहाँ रस्सी और सांप वाली लॉजिक नहीं काम करेगी कि आपका ज्ञान प्रकाशित हुआ तो आपने रस्सी, सांप को रस्सी समझ लिया, अपवाद हो गया, तो आप वहाँ दिग्दर्शन करेंगे चिन्मय का या चैतन्य का। वहाँ चैतन्य का दिग्दर्शन आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ विकार आ चुका है। तो आपको एक जगह तो ज्ञान के प्रकाश से रस्सी को रस्सी के रूप में जान लेना है, यह सर्प नहीं है, और दूसरी तरफ ज्ञान के प्रकाश से ही आपको जानना है कि यह विकार हो चुका है और इस विकार को से हमें तटस्थ रहना है या इसका कोई अन्य उपयोग करना है। दुष्टों का भी उपयोग होता है। तो ये जानना है कि यह जड़मति ज्ञान के ही प्रकाश से उसे भी जानना है, लेकिन वह सर्प रस्सी जैसे दिखाई दे गया ज्ञान के प्रकाश में, यहाँ यह विकार विकार ही रहेगा। तो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों को तो आप ज्ञान के प्रकाश से जानिए और कुछ चीज़ों को व्यवहारिक जगत में ज्ञान के प्रकाश से उसको एज इट इज स्वीकार कर लीजिए कि वो कभी नहीं चेंज होने वाला है। तो इस तरह से आप जब अपवाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे तब जाकर ये क्लियर होगा कि हमें सोसाइटी में एडजस्ट कैसे करना है। एम आई राइट? तो एक ये हो गया कि हम, एक तो अपवाद ये हो गया कि जब हमको ज्ञान के प्रकाश से यह रस्सी है यह बोध हो जाए, सांप नहीं है। इसी तरह से यह चैतन्य है, पूरा संसार सर्वम खल्व इदम ब्रह्म का बोध हो जाए। यह जड़ पेड़ वृक्ष लोग अज्ञान की वजह से अज्ञान और विक्षेप शक्ति का विस्तार है, यह बोध हो जाए तो हमारी दुख का अभिघात हो जाता है, दुख खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहाँ चैतन्य का बोध नहीं होता वहाँ विकार का स्तर हमें स्वीकार करना होगा। वहाँ ज्ञान के प्रकाश से ही हम विकार को स्वीकार करेंगे। विकार क्या है? जैसे दूध दही बन चुकी है, अब चाहे जितना ज्ञान का प्रकाश हो वह दूध रूप में तो परिणत नहीं हो सकती, इसलिए कभी किसी को बदलने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी चाहिए। वह विकार है तो विकार ही रहेगा, उसको उसकी विकृति को स्वीकार करते हुए उसको अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाना चाहिए। उसकी छाछ लस्सी बनाइए या और कोई उपाय करिए, पनीर बनाइए अगर दूध फट गया है, लेकिन विकार को स्वीकार करके आप सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख लेते हैं। तो ये देखना होगा कि दोनों ही ज्ञान के प्रकाश से होता है। एक हमें रस्सी का ओरिजिनल रूप पता चल जाता है और एक अविद्या के प्रवाह में उसकी ऐसी विकृति पता चलती है जहाँ चैतन्य का दिग्दर्शन हो ही नहीं सकता। यद्यपि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फिर भी विकार की स्वीकृति वेदांत करता है। तो ये हो गया। अब उसमें ये भी कह रहे हैं तथा ही एतद् भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपात् रूपान्न पानादिकम एतद् आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतन भूतम ब्रह्मांडम च एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। अच्छा, ये सारे कारण और कार्य फिर से समझाया गया है, वही बातें बार बार हैं। उसके बाद शब्दादि विषय सहित पंचीकृत जितने भूत हैं वह सूक्ष्म शरीर में लय होते हैं कारण रूप, और पंचीकृत भूत मात्र बचते हैं। उसके बाद वह सत्वादि गुण सहित अपंचीकृत व्युत्पत्ति से उस ईश्वर में, जो ईश्वर और प्राज्ञ पढ़े थे, वहाँ लय होते हैं। वह ईश्वर स्थूल भूत और सूक्ष्म प्रपंच सबका लय स्थान है। स्वप्न और व्यवहारिक जगत का लय स्थान जो है, ये व्यवहारिक जगत और प्रातिभाषिक का लय स्थान सुषुप्ति है स्थूल शरीर का, उसका लय स्थान सूक्ष्म शरीर का लय स्थान कैसे फिर ईश्वर में हो जाता है, वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों का है। और उसके पश्चात ये जो है तत्कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्रम भवति, केवल चैतन्य मात्र ही बचता है अंत में।
जो हम कहते हैं आत्मा नित्य है, वह चैतन्य मात्र ही बचता है। सब अपने अपने में पंचरतिक चित्त सब मिल जाते हैं, पंच तन मात्राएँ उसमें हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। कहते हैं ईश्वर में मिल गया, भगवान के पास चले गए। तो इस तरह से कैसे एक चेंज होता है, सर्किल चलती है, जन्म मरण का चक्र जो चलता है वो है। और उसके पश्चात एतद अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वर आदिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपीयम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवत। तो यह तुरीय ब्रह्म मात्र है। तुरीय कैसे है? ईश्वर प्राज्ञ, तेज सूत्रात्मा तेजस, वैश्वानर विश्व, ये 3 क्रम हुए। और चौथा आ गया तुरीय मात्रम ब्रह्म। ये तुरीय क्यों है? क्योंकि एक कारण शरीर और ईश्वर और प्राज्ञ अज्ञानोपहित विशुद्ध सत्व प्रदान, उसके पश्चात महाभूत ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि, पंचवायु, 17 अवयव का सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसे कहते हैं। फिर पंचीकरण के माध्यम से 5 महाभूतों से 5 कोशों से बना हुआ स्थूल शरीर, जो कि विश्व और वैश्वानर है, 4 प्रकार का है, जरायु जंडत स्वेदज उद्भिज, और 14 भुवनों में विराजित है। तो ये मिलकर 3 क्रम हुए, ईश्वर प्राज्ञ, सूत्रात्मा तेजस। ये जो मैं बता रही हूँ, ईश्वर समष्टि, प्राज्ञ व्यष्टि, सूत्रात्मा समष्टि, तेजस व्यष्टि, वैश्वानर समष्टि और विश्व व्यष्टि। ये 3 क्रम हुए। तुरीयम मात्रम भवति चैतन्य। आप उधर से शुरू करें तो केवल चैतन्य है, जिसका यह 3 विस्तार है। इधर से शुरू करें तो बेटा आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। क्रम से आते आते हम लोग पहुंच जाएंगे फिर से उसी तुरीयम चैतन्यम में। ये 3 क्रम के बाद चौथी गति, चौथापन है तुरीयम चैतन्य। ये ज्ञान की चौथी अवस्था है और इसे हमें जानना होगा। तो ये मुझे लग रहा है ये बहुत आसान था, आ गया सबको। और अपवाद फिर से देख लीजिए। अपवाद क्या है? रज्जु जो विवर्त के रूप में है, अंधेरे में जो रस्सी को हमने सांप समझ लिया है, वह ज्ञान के प्रकाश में सांप नहीं है, रस्सी है। यह विवर्त, उसमें तात्विक परिवर्तन नहीं हुआ है, भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, तो वह भय हट गया, रस्सी रस्सी रूप में आई, यह विवर्त है। और ज्ञान के ही प्रकाश से मुझे पता चला कि दूध दही बन चुकी है, विकार, उसे अब दूध रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। तो यह अवबोधन विकार है, क्योंकि यहाँ तात्विक परिवर्तन पदार्थ का हो गया है। जो अज्ञानोपहित चीज़ है, उस अज्ञान की का तात्विक परिवर्तन हो चुका है। तो यह पूर्व रूप में नहीं आ सकता, लेकिन हम ज्ञान से इसका पूर्व रूप दूध था, ये हम जानकर और वहाँ चैतन्य के दर्शन कर सकते हैं। तो अब ये है कि जब समग्र प्रपंच हमने देख लिया, महाप्रपंच देख लिया, प्रत्यक्ष चैतन्य में गए और अब तुरीयम ब्रह्म मात्रम में आ गए और हम यह जाने। अब ये होता है कि ये तो सब ठीक है, पढ़ाई लिखाई किताब की बातें हैं, एग्ज़ाम में आएगा लिख देंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? कैसे पता चलेगा? ये तुरीयम तो बचा ब्रह्म, लेकिन वह ब्रह्म और यह जीवित शरीर हम एक हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? ये संभव कैसे है कि वह अखंड ब्रह्म चिन्मय सच्चिदानंदमय वह और यह शरीर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो अब ये हुआ कि इसके लिए भी भैया हम एक पोस्टर बना देंगे, एक प्रयोगशाला बनाएंगे और वहाँ प्रूफ कर देंगे। कैसे? शब्दों की ही प्रयोगशाला बनेगी, क्योंकि हमारा ये अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा पर है और शब्द को ही प्रमाण मानता है। तो जो शब्दों की प्रयोगशाला बनेगी, उसमें कौन से शब्द आएंगे? तत्, त्वम, असि। त्वम मतलब हम सारे जीव हैं, तत् का वाच्य तक हमें पहुंचना है अवबोधन की यात्रा में। फिर से मैं कहती हूँ, बॉर्नवीटा पीने से बुद्धि नहीं आती है। अवबोधन की यात्रा में हमें तत् शब्द के वाच्यार्थ तक पहुँचना है। और एक तरफ कहा गया है कि ब्रह्म अवांग मनस गोचर है, मन और वाणी से नहीं जाना जा सकता।
लेकिन मन और वाणी के माध्यम से हम पहुंचते हैं कुछ दूर, उसके बाद जंप करके जान लेंगे। अपने ऐक्य का आत्मानुभूति से बोध हो जाएगा। तो यहाँ तत् शब्द जो है वह उसका वाच्यार्थ ब्रह्म है। ये कैसे पता चलेगा? अब जो है ये आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्याम, ये दोनों हमने अध्यारोप देखा, तुरीय चैतन्य जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य है उससे अज्ञान से कैसे सारा प्रपंच आया, और अपवाद के माध्यम से ज्ञान से हम सारे प्रपंच को हटाकर तुरीय चैतन्य को जान लिए। इसको और अच्छे से कैसे जानेंगे? बेटर प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने से तत्त्वम पदार्थ का शोधन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। रासायनिक अभिक्रिया ये बुद्धि की होगी, और बुद्धि के माध्यम से हम आत्मानंद को प्राप्त करेंगे, और आत्मिक ऐक्य को, जो सुप्रीम पावर है वो और जो मैं हूँ उसका रिलेशन जो एक ही है। दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही है, ये समझिए। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, हम समुद्र का सीसी में पानी लाए, अब उसका हम देखते हैं कि उसका सारी चीज़ एक ही है, उसके जितने तत्व हैं, पानी में कौन कौन से गुण हैं, सब एक है। समुद्र में गए, वहाँ जाकर देखे, वो भी एक है। तो दोनों एक ही हुआ ना। मेरे शरीर के ब्लड से मेरी बॉडी का पता चलेगा, तो हमारा वो ब्लड और ये शरीर वाला ब्लड तो एक ही हुआ ना, भले वो लैब में रखा है डिब्बी में 5 ml। तो इस तरह से हमें उस सुप्रीम पावर जो निराकार निर्विकार है, और आज जो हम हैं जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, नौकरी, पैसा, खाना, बहुत कुछ है, इस सब के परे भी जो हम हैं वो, और वो निराकार निर्विकार कैसे एक ही है, ये हम जानते हैं। अब देखिए बड़ी मज़ेदारी टॉपिक है ये। तो उस पे ये है कि अज्ञान आदि की समष्टि से तो ईश्वर बना है। ईश्वर अज्ञान की समष्टि है, विशुद्ध सत्व प्रधान। जब हम मंदिर जाएं तो उससे परे जानने की कोशिश ज़रूर करें कि और इससे परे क्या है, जहाँ से यह आकृति बनी है, यह सारा विधान कर्मकांड बना है, और सब इसीलिए बना है। आस्था, पूजा, कर्मकांड इसीलिए कि आप अनुशासित होकर इसी के माध्यम से इससे परे जाएं। तो अब वह जो है अज्ञानोपहित समष्टि, वह सर्वज्ञ है, और ये सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता कैसे है ये हम पहले बता चुके हैं। सबकी आत्मा में आश्रित रहकर बुद्धि का संचालन करता है, और भी कैसे उसी की व्यष्टि से कैसे बनते हैं लोग, और कर्मों का फल देता है, तो सर्वज्ञ भी है। तो इस तरह से वो लेकिन वह ईश्वर अज्ञानोपहित समष्टि है, विशुद्ध सत्व प्रधान। तो उससे परे जो है वो हमें जानना है। इसमें जो है चैतन्य ये भी है कि चैतन्य और अज्ञानोपहित समष्टि में ऐक्य कैसे देखेंगे, क्योंकि वह चैतन्य सब में निमित्त और उपादान कारण से विद्यमान है। और जैसे हमें जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो लोहे के गोले की तरह, आग से लोहे का गोला अलग कर लो, आग से अलग होकर भी अग्नि की दाहकता उस लोहे में रहती है। तो उसी तरह से यह अध्यास बना रहता है। तो क्या लोहे को तत्व कहा जाए, ये अग्नि है कहा जाए? कह सकते हैं। अग्नि से बाहर हमने कह लिया। जैसे एकदम सब्जी में अगर नमक तेज है तो कहेंगे एकदम नमक खा लिया जैसे, लेकिन वो नमक नहीं है, तेज नमक वाली सब्जी है। तो हमें तत्व पद को पहुंचना है। जैसे हम ईश्वर को कहें कि यह सब कुछ है, यह नहीं है, इससे परे हमें जाना है। तो तत्व हमें, हम रिलेशन बड़ी आराम से कह देते हैं। जैसे माता पिता ईश्वर हैं, नहीं हैं। माता पिता भी बड़े बेबस हो जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो हमें कैसे, हम किस स्तर की समझ से कैसे आरोपित करते हैं। उसी तरह से अज्ञान की व्यष्टिर एतत् उपहितम अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम अनुपहितम चैतत्रयम। तो ये सारे जो 3 क्रम हमने देखे थे, ईश्वर, प्राज्ञ, सूत्रात्मा, तेजस एंड वैश्वानर विश्व, ये तीनों ऐसे ही आपस में मिक्स हैं। जैसे लोहे का बॉल जो है, लोहे का गोला आग से अलग कर लिए जाने पर भी उसमें वह आसानी से ठंडा नहीं होता, उसमें दाहकता बनी रहती है। तो उसी तरह आरोप हो जाता है यह।
तो उसके बाद कैसे पता चलेगा तुरीय चैतन्य? तो ये होगा त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तत् त्वम असि, तत् का वाच्यार्थ है ब्रह्म और त्वम का लक्ष्यार्थ है ब्रह्म। मैं वो बता पा रही हूँ? तत् मतलब जैसे हम कहें तुम, इसमें ये शायद छांदोग्य का ही है। श्वेतकेतु को उद्दालक ऋषि ने कहा था यह कि वह तुम हो। नहीं माना बच्चा, जिद पकड़ लिया, हम कैसे मान ले कि हम वो ब्रह्म हैं। तो कहा वह तुम हो कैसे? तत्, वह जो नहीं दिख रहा है उसका वाच्यार्थ, तत्पद से उसको कैच करने की कोशिश की जाती है। ये भाषा विज्ञान का अगर देखें, भाषा विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तत् वर्ड इज़ अ सिग्निफायर। ये एक सिग्निफायर शब्द है तत्। जैसे हम यहाँ लिख दें घोड़ा, तो ये घोड़ा तो नहीं हो जाएगा ना, घोड़ा तो मैदान वाला होगा। अगर हम लिखें लाल रंग, तो लाल रंग में दुनिया में कितने तरह के लाल रंग हैं उसका बोध नहीं होगा ना, सब। लेकिन एक शब्द कैसे पूरे लाल रंग को समेटे हुए है। एक केवल वृक्ष शब्द लिख दीजिए, उसमें दुनिया के सारे वृक्ष समाहित हो जाएंगे एक शब्द में। उसी तरह से तत्पद में अखंड ब्रह्म समाहित है। तत्पद के माध्यम से उस अखंड ब्रह्म चैतन्य को हम समझ सकते हैं। जैसे दीवार पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा वृक्ष पद दुनिया भर के वृक्षों का बोध करा देता है। तो ये वाच्यार्थ हुआ। और त्वम, जैसे किसी भी जीव को हम पकड़ लिए, शशि रंजन भैया हैं हमारे, उनको पकड़ लिए कि शशि रंजन भैया आप वही चैतन्य हैं, तो त्वम का लक्ष्यार्थ है। अब लक्ष्यार्थ और वाक्यार्थ दोनों समझेंगे और इसका बोध जो होगा वो जहत अजहत लक्षणा के माध्यम से होगा। कोई सीधे लक्षणा काम नहीं करोगी। त्वम पर आरोप भी है और यह त्वम उसका तत् का वाच्यार्थ भी है। जैसे सोऽयं देवदत्तः, जैसे हमने देवदत्त को 2 साल पहले कानपुर में देखा था, वही देवदत्त अभी कलकत्ता में दिख गया। तो वह एक ही है, केवल स्थान दिक् भेद से, कपड़े दूसरे तरह के पहनने से वह अलग अलग दिख रहा है। अमिताभ बच्चन अपनी 10 मूवी में 10 तरह का दिख रहा है, लेकिन तात्विक रूप से वह अमिताभ बच्चन ही है। तो इसी तरह से वह चैतन्य ब्रह्म ही है। वो अविद्या के कारण या बाजारवाद के कारण हम लोग दिखते अलग अलग शरीर रूप में हैं, वस्तुतः एक चैतन्य ही है। वह तत् त्वम असि इस महावाक्य से हम जानेंगे। तत् शब्द वाच्यार्थ है चैतन्य का और त्वम शब्द जीव का लक्ष्यार्थ है। अब हम इसको जो है जहल अजहल लक्षणा के माध्यम से कल समझेंगे, नहीं तो दिमाग की दही जम जाएगी। आज हमने तुरीय चैतन्य को समझा, आत्मा का स्वरूप और विविध मत का निराकरण। उसके बाद ये देखा कि कैसे तत् और त्वम के माध्यम से हम समझेंगे तुरीय चैतन्य को। अब उसका प्रैक्टिकल जो होगा सोऽयं देवदत्ता, तो उसमें जहत लक्षणा अजहल लक्षणा से देखेंगे, नहीं क्लियर होगा, फिर जहत अजहल लक्षणा दोनों मिलाकर क्लियर करेंगे। मतलब इसके जो अंडरस्टैंडिंग मेथोडोलॉजी है वह जो है लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से आएगी। तो जो अंडरस्टैंडिंग मेथोडोलॉजी है तुरीय चैतन्य की, उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और उसमें केवल हम तत् त्वम असि समझेंगे। तो यह अब रहा पेंडिंग कल के लिए, जिसमें तत्पद का वाच्यार्थ ब्रह्म है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी ब्रह्म है। वह अखंड है, अनंत है, सत्य है, ज्ञान है, इन सब माध्यम से उसको और हमें अहम ब्रह्मास्मि का बोध होगा। आसान नहीं है, बहुत कठिन है। आप लोग प्रयास करिए कि हमें कभी अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाए। तो फिर सबको धन्यवाद, प्रणाम। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे तत् त्वम असि। तत् त्वम असि छांदोग्य उपनिषद से हम थोड़ा सा और अच्छे से तैयार करके और समझाने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात हम क्या समझेंगे तत् त्वम असि के पश्चात?
अहम ब्रह्मास्मि, और उसके बाद अगर हमें ब्रह्म का बोध हो गया तो हम इस संसार में मैनेज कैसे करें, जीवन मुक्त होकर विचरण कैसे करें। ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर से मुक्त होकर हम स्वयं को देखते हुए भी इसी शरीर में फिर से रहकर कैसे व्यवहार करेंगे लोगों से और कैसे एडजस्ट करेंगे। ये भी एक दुश्वारी है कि ज्ञान प्राप्त के बाद एडजस्ट करना कैसे पड़ेगा, ये भी वेदांत बताता है। तो वो कल मैं नेक्स्ट क्लास में होगा, मुझे लग रहा है 2-3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन मान के चलते हैं। तत्त्वमसि कल कर देते हैं। परसों जो है हम देखेंगे अनुभव वाक्यार्थ अहम ब्रह्मास्मि, और उसके नेक्स्ट डे में जीवन मुक्त का कर देते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत ये कर्म भोग और स्वेच्छाचारिता का, कि जीवन मुक्त होने के बाद कहीं हम मनमाना ना करें कि हम तो ब्रह्म हैं और सब अज्ञान है, तो चाहे जिसका मर्डर कर दें, चाहे जिसको गाली दे दें, ये नहीं हो कैसे। तो ये आफ्टर नॉलेज मैनेजमेंट, अगर हमने फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त किया परमाणु का, तो ऐसा ना हो कि हम बम बनाने लगें, परमाणु बम बना के ब्लास्ट करने लगें। ये वेदांत सिखाता है कि हम कर्म भोग और स्वेच्छाचारित्व से मुक्त कैसे रहें। वो हमारी अंतिम क्लास होगी। टोटल 3 क्लास और बच रही है। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं नया कुछ शुरू करूँगी काव्य शास्त्र पे। और शब्द शक्तियाँ काव्य शास्त्र अवबोधन का व्याकरण है, तो वो हमारा मुझे लग रहा है 25 अप्रैल से मैं वो क्लास अलग शुरू कर रही हूँ। पहले तो वेदांत सार हमारा क्लियर हो जाए। आज अध्यारोप के बाद अपवाद हमने पढ़ा, तत्त्वमसि देखा, अब हो गया। सबको प्रणाम, नमस्कार। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी को विशेष धन्यवाद, उन्होंने मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया। नमस्कार।